क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड करना है और फिर हमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसको चेक करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। अब a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 और इसकी क्या है a2 x का कोएफिशिएंट 2, b1 क्या है y का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पर b2 क्या है y का कोएफिशिएंट -3, c1 क्या है 5 और c2 क्या है 7। हमेशा ध्यान रखना कांस्टेंट वैल्यू थर्ड वाली वैल्यू या तो दोनों ही इक्वल के उस तरफ हो या दोनों ही इक्वल के इस तरफ, ओके, नहीं तो माइनस प्लस की मिस्टेक हो सकती है। अब a1/a2 यानी 3/2, b1/b2 यानी 2/-3, c1/c2 = 5/7। अब यहां चेक करो क्या ये a1 a2 b1 b2 के इक्वल है, नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन होगा, इसलिए द इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी ये इक्वेशन एक यूनिक सॉल्यूशन रखती है यानी वन सॉल्यूशन रखती है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। तो इसलिए क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, तो इसमें सॉल्यूशन है इसलिए क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो यहाँ a1 का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ a2 का कोएफिशिएंट है 4, b1 का कोएफिशिएंट है -3, b2 का कोएफिशिएंट है -6, c1 का कोएफिशिएंट है 8, c2 का कोएफिशिएंट है 9। तो a1/a2 2/4 हो जाएगा, यानी क्या होगा 1/2, b1/b2 -3/-6 यानी काटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2, c1/c2 क्या आएगा मतलब 8/9। अब हमने चेक किया a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 c2 इसके इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या आएगी, a1/a2 इसके इक्वल है, b1 b2 के इक्वल है, लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं है, इसलिए a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्या होगा मैंने पहले बताया था इसी इक्वेशन में पहले वाले में कि वो लाइन क्या होती है पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल होगी तो कोई भी टच नहीं कर रहा है, कोई भी एक वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा इसमें नो सॉल्यूशन होगा। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। अब इसको या तो सॉल्व करें या डायरेक्ट a1 3/2, b1 5/3 और c1 का लेते हैं 7, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि गलती होने के चांसेस कम है। 3 2 6, 3 3 9x और 2 3 6, 2 5 10 जाएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ये 6 इधर जाएगा 42 जाएगा, 9x + 10y = 42। इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड क्या है 9x - 10y = 14 सेकंड। a1 क्या है यहाँ पर 9 और a2 क्या है 9, b1 क्या है 10 और b2 क्या है -10, c1 है 42 और c2 है 14। अब a1/a2 चेक करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, b1/b2 चेक करेंगे -1/1 आएगा, c1/c2 चेक करेंगे तो 3/1 आएगा। अब क्या a1 a2 b1 b2 के इक्वल है, नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1/1 आ रहा है और ये -1/1 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, और इसीलिए क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए 5x - 3y = 7, -10x + 6y = -22। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या था, a1 उस तरफ है, -22 भी उस तरफ है, लेकिन मैंने आपको बताया था कोई एक इस तरफ 0 = इस तरफ हो और दूसरा वाला उस तरफ हो, तो उसको दोनों को एक ही तरफ करना है। तो मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन में चेंज किया है, क्या किया है 5x - 3y और 11 को इधर लाएंगे तो -11, ऐसे ही -10x + 6y इसको भी इसी तरफ लेके आएंगे हम एक ही पार्ट में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 22 है तो कैंसिल हो जाएगा प्लस का 22। अब a1 क्या है 5 और a2 क्या है -10, b1 क्या है मेरे पास -3 और b2 क्या है 6, c1 क्या होगा -11 और c2 क्या होगा 22। ओके, बात समझ में आ रही है। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके इसलिए करा ताकि आपको हम बताओ कि अगर तीन या तो तीनों ही वैल्यू एक तरफ हो, अगर कांस्टेंट उस तरफ है तो दोनों ही कांस्टेंट उस तरफ होना चाहिए कि माइनस प्लस की मिस्टेक हमसे ना हो। तो अब a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू -10, तो a1/2 माइनस का 1/2, ऐसे b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 6, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा।
अब C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू -11 और C2 की वैल्यू 22, क्या आएगा -12/2। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू क्या आ गया C1 अपॉन C2। तो हमने पढ़ा था क्या होता है ये कोइंसिडेंट होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है, इसका मतलब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसलिए क्या हो जाएंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे हमें। और इस कंडीशन में क्या होगा, जब सॉल्यूशन मिलेंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा और ये वाला भी कंसिस्टेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम लेकर के सॉल्व किया। अब मैं इसमें आपको बिना एलसीएम के सॉल्व करके बताऊंगा। a1 क्या है हमारे पास 4/3, a2 क्या है यहां से 2, b1 क्या है 2 और b2 क्या है हमारे पास 3, c1 क्या है 8 और c2 क्या है 12। a1 अपॉन a2, a1 क्या है 4/3 अपॉन a2 क्या है 2, तो 2/1 लिख सकते हैं, तो 2 में 1 का डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, 2/1 लिख सकते हैं। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3 * 1/2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी क्या आएगा 2/3। तो a1 a2 क्या है हमारे पास 2/3, b1 b2 2/3 आ रहा है और c1 c2 8/12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी 2/3 आएगा। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये इक्वेशन क्या है, ये क्या हो गई पैरेलल होगी, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आए और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आती है ये क्या हो जाएगी कंसिस्टेंट हो जाएगी। ओके, बात समझ में आई। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब तीनों ही इक्वल हो तो क्या हो जाता है ये कंसिस्टेंट हो जाता है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। फर्स्ट में दिया है कि x + y = 5, ये हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी गई है। सेकंड दी गई है 2x + 3y = 10, ये सेकंड इक्वेशन दी गई है हमें। ओके, x + y = 5 और 2x + 3y = 10। तो यहाँ पर a1 तो है हमारे पास 1 और a2 है हमारे पास अपॉन a2 है हमारे पास 2। ओके, a1 का कोएफिशिएंट क्या है 1, a2 का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसलिए से b1 अपॉन b2, b1 क्या है हमारे पास 1 और b2 क्या है हमारे पास 3, इसलिए से c1 अपॉन c2, c1 क्या है हमारे पास 5 और c2 क्या है हमारे पास 10। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 2। ओके, अब a1 अपॉन a2 जो है क्या इक्वल्स है b1 b2 के, नहीं है, तो b1 b2 के इक्वल्स नहीं है। जब a1 अपॉन a2 और b1 b2 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है इंटरसेक्ट करेंगे, इसी ग्राफ क्या होंगे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा कंसिस्टेंट होगा। ओके, इसका ग्राफ होगा कंसिस्टेंट, कैसा ग्राफ होगा कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट ग्राफ होगा तो अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए हम इसको कैसे ले सकते हैं, यहीं पे कर देता हूं मैं, x = 5 - y, ये हमारा फॉर्मूला जाएगा इक्वेशन 1 से। इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसको सॉल्व किया तो x = 5 - y। अब 5 - y तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही 2 वैल्यू निकालनी है हमें, पहले की तरह ग्राफिकल मेथड जैसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर पुट y = 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 - 0, x की वैल्यू हो जाएगी 5, y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 एंड पुट y = 5 कर दें तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 - 5, x की वैल्यू है 0। आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर 5 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी 0। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड जो है, इक्वेशन सेकंड क्या बोल रही है हमारी 2x + 3y = 10, तो 2x = 10 - 3y और x = 10 - 3y अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया इसको। अब हमें क्या करना है, वैसे ही वैसे 2 वैल्यू निकाली, पहले की तरह ग्राफ के लिए हमने क्या नहीं
अब मैं अगर पुट करूं y की वैल्यू y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं 10 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2 तो क्या आ जाएगी 5 हो जाएगी। तो y की वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 5 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर 2 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, यानी यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 6 अपॉन 2 4 अपॉन 2 यानी 2 आएगी। तो y की वैल्यू को अपन इधर इस पर रखने से क्या आएगी x की y की वैल्यू अपन यहाँ रखिए 2, तो y की वैल्यू 2 रखिए तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। ओके, तो अब ये हमारे पास सॉल्यूशन के लिए बन गया, तो अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए x डैश y और y डैश, एक बार वापस से समझ लो x प्लस y इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस y, तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, और अगर y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ओके, सेकंड वाले में 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y अपॉन 2, तो अगर y की वैल्यू 0 रखी तो 5 x की वैल्यू क्या आएगी 5, y की वैल्यू अगर 2 रखी तो 3 2 6 6 में से 10 गया तो 10 में से 6 गया तो 4 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर ग्राफ में देखिए इसको 0 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, और यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब फर्स्ट वाली वैल्यू रख करके देखते हैं क्या करना है, x पर 5 और y पर 0। x पर 5 कहाँ आएगा, x पर 5 यहाँ पर और y पर 0। ओके, और सेकंड x पर 0 और y पर 5, x पर 0 और y पर 5, इस तरह से आएगा। अब अगर इनको मिला देंगे हम तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी इक्वेशन बन गई मेरी फर्स्ट वाली x प्लस y इक्वल्स टू 5, और सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या बोल रहा है x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू आई 0। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आई 2 आई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो इस तरह से आएगी। अब इसको मिलाएंगे तो क्या आएगा, ये हमारा ग्राफ होता है। ओके, बात समझ में आई कि फर्स्ट वैल्यू क्या है x, इससे निकालेंगे सॉल्यूशन और इससे सॉल्यूशन निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है हम आपको उसमें चेक करेंगे, 5 0 पर कटती है तो 5 0 उसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 0 आ रहा है और यहाँ पे 5 0 आ रहा है, इसका मतलब कि इंटरसेक्ट इस पर कर रही है 5 0 पर, तो एक ही यूनिक सॉल्यूशन हुआ हमारे पास। ओके, बात समझ में आई। तो यहाँ पर 5 0 आ रहा है, यहाँ पर 5 0 आ रहा है, इससे पता पड़ा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 0, इसका मतलब एक ही इसमें कॉमन वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं 5 0 पर। अब इसके आगे भी हम लिख देते हैं कौन सी इक्वेशन का है 2x + 3y = 10। तो देखो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पर कर रही है, उसकी वैल्यू क्या है 5 और 0। तो 5 0 पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 5 0, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 2, इसके हो जाएंगे 0 5 और 0 5 माइनस, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। तो ये कोऑर्डिनेट लिख दे, दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है 5 0 पर, इसलिए इसका कॉमन वैल्यू क्या होगी 5 0। तो इसका मतलब इसका ओनली वन सॉल्यूशन है, वो क्या है 5 0। ये ग्राफिकल मेथड से प्रूफ हो गया है। ओके, इसलिए ये जो दोनों इक्वेशन है वो कैसी है कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या है x - y = 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 3x - 3y = 16, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर a1 क्या होगा, फर्स्ट वाले का x का कोएफिशिएंट वैल्यू क्या आएगा 1, और a2 क्या होगा, a2 होगा सेकंड वाली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 3,
b1 क्या होगा, y का कोएफिशिएंट फर्स्ट वाले का -1 और b2 क्या होगा, b2 होगा सेकंड वाले का -3 और c1 8 अपॉन c2 क्या होगा 16। तो यहाँ से चेक कर देखो वाला कौन दिया जाएगा, ये हो गया a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। 4 4 जा 4 जा 8 और 4 4 जा 16। तो और ये आएगा प्रैक्टिकल 1 8 16 डायरेक्टली करेंगे ना, 8 का 8 और 8 का 16। तो यहाँ आ रहा है 1/3, यहाँ पे 1/3 और यहाँ क्या आ रहा है 1/2। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है पैरेलल की। तो जब पैरेलल होता है तो क्या ये कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट, मैंने बताया था पैरेलल होता है तो क्या होता है इनकंसिस्टेंट। ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्या हो जाएगा ये इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट होगा तो हमें इसका ग्राफ बनाना ही नहीं है। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3 इसका फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 3 इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0 इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड है 4x - 2y - 4 = 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। तो a1 अपॉन a2, a1 क्या है यहाँ पर 2 और a2 क्या है 4, इसको कट करेंगे तो 1/2 बचेगा। इसलिए से b1 अपॉन b2 यहाँ पर है 1 और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2 और c1 अपॉन c2, c1 क्या है हमारे पास -6 और c2 क्या है -4। तो ये आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 3/2। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू क्या है -1/2। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों लाइनों का लीनियर इक्वेशनों का जो ग्राफ बनेगा वो आपस में इंटरसेक्ट करेगा और एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इसलिए ये क्या है कंसिस्टेंट है। क्या है ये कंसिस्टेंट है। और जब कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं y 2x इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं 6 माइनस y और x इज इक्वल टू 6 माइनस y अपॉन 2। अब इसकी दो इक्वेशन फर्स्ट, अब इसके लिए वही पहले की तरह 2 2 वैल्यू निकालनी जो ग्राफ बनाने के लिए हमें करना पड़ता है। तो बार-बार बना रहे हैं हम इसको। ओके, तो क्या करेंगे, y की वैल्यू अगर 0 रखें तो y इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 6 - 0/2 यानी 3। y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 3 और y इक्वल्स टू अब रखें हम सपोज करो 2, तो y इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6 - 2/2 4/2 यानी 2 आएगा। ओके, तो x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। y की वैल्यू 2 रखी तो 2 6 में से 2 गया तो 4 में 2 का डिवाइड करेंगे 2। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4x इक्वल्स टू 4 + 2y और x इज इक्वल टू 4 + 2y अपॉन 4। तो यहाँ पर भी ग्राफ बनाने के लिए 2 वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू देगी 4 + 2 × 0 अपॉन 4। 4 में 4 अपॉन 4, 4 में 4 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। तो x y की वैल्यू अगर 0 रखिए तो 4 x की वैल्यू क्या आएगी 1। ओके, अब अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू 2 रखते क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 + 2 × 2 अपॉन 4 क्या आएगा 8/4 यानी क्या आएगी 2। तो y की वैल्यू रखने पर x की वैल्यू भी 2। तो देखो कंसिस्टेंट कब था, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें ग्राफ की वैल्यू निकालने पे मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी 2 2
आ रहा है, यहाँ पर भी 2 2 आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ 2 2 पर कट होगा। अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो ग्राफ बनाने के लिए ये x डैश, ये y, ये y डैश। अब हमारे पास ग्राफ में देखो सॉल्यूशन 3 से ज्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। ओके, अब ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट वाले में y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3, x पर हम 3 जाते हैं, y पर हमें जाना ही नहीं, इसलिए 3 0 आ गया, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2 लगभग यहाँ पर। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इसके यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को लिख देते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है फर्स्ट वाली, 2x + y - 6 = 0। सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 यहाँ पर आएगा, और 2 और 2 यहाँ पर आएगा। अब ये दोनों लाइन आपस में कट करेंगी, और इस इक्वेशन की वैल्यू देते हैं हम। इस ये इक्वेशन कौन सी, 4x - 2y - 4 = 0, और ये 2 2 पर आपस में कट हो रहा है, और यहाँ पर आएगा इसकी वैल्यू है 1 एंड 0, और इसकी वैल्यू है 3 एंड 0। तो इसका मतलब 2 2 पर ये जो है क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। ओके, समझ में आया। फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ में है 2x - 2y - 2 = 0, और 4x - 4y - 5 = 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो a1 की जगह आएगा 2, और a1/a2, a1 की जगह 2 और a2 की जगह 4, यानी आएगा 1/2। इस तरह से b1/b2, b1 की जगह आएगा -2, और यहाँ आएगा -4, यानी क्या बचेगा 1/2, और c1/c2 क्या आएगा -2/-5, यानी 2/5। तो ये हो गया a1/a2 = b1/b2 not equals to c1/c2। इसका मतलब यहाँ पर नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका, इसलिए ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ में लाइन बनी वो पैरेलल बनी। ओके, आप चाहो तो ग्राफ बना के देखना, लाइन अपने आप पैरेलल आएगी आपकी, तो इसलिए क्या है, ये हो गया इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट होते क्या हो जाएगा, ये हमें इसमें सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल गार्डन है या पार्क है, उसकी विड्थ जो है लेंथ विड्थ से 4 मोड़ देने। क्या बोल रहा है, लेंथ जो है विड्थ से 4 मोड़ देने, और उनका हाफ ऑफ द पैरामीटर क्या है 36। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो ये रेक्टेंगल गार्डन है, सपोज करो हमने इसकी विड्थ ले ली b, तो लेंथ क्या होगी b + 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2l + b, हाफ ऑफ पैरामीटर क्या होगा, इसमें 2 का डिवाइड देना है, यानी l + b। अब हमें गिवन है l + b = क्या है 36, क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ ऑफ पैरामीटर 36, तो l + b = 36। और अगर इसके अंदर हमारे पास क्या है, l की वैल्यू क्या है b + 4, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में l की जगह b + 4 रख दूं तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2b + 4 = 36, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो b की जगह पे रखा आपने 16, 36 में 16 पे तो लेंथ कितनी आएगी 20। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर तो आ गया l = 20 मीटर और b = 16 मीटर। अगर इसे हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, इसका सेकंड मेथड देखो। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना हो तो हम इसको ग्राफ में कैसे
सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो हमने केस फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, लेंथ प्लस विड्थ, यानी हाफ ऑफ पैरामीटर कितना है 36, और केस सेकंड क्या बोल रहा है, लेंथ जो है विड्थ से 4 मोर देंगे, तो n इक्वल्स टू b प्लस 4, ये दो इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए यहां पर वैल्यू निकाली l, यहां पर b की वैल्यू 12 रखेंगे तो l की वैल्यू 24 आएगी, b की वैल्यू 16 रखेंगे तो l की वैल्यू 20 आएगी, ये बन गया। सेकंड वाले में l इक्वल्स टू b प्लस 4, यहां पर b की वैल्यू 12 रखेंगे तो l की वैल्यू क्या आएगी 16, और d की वैल्यू अगर हमने 16 रखी तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ओके, अब इन दोनों से हमने ये जो ग्राफ बनाया तो देखो आप ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहां पर हो रहा है, इस जगह पर, और ये कॉमन पॉइंट है 20 और 16, यानी x एक्सिस को हमने ले लिया लेंथ और y एक्सिस को ले लिया हमने विड्थ, तो इसका मतलब इसकी लेंथ तो आई 20 और विड्थ आई 16 जो यहां भी आ रही थी। इसका मतलब आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर ग्राफिकल मेथड बोलेगा तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है, और अगर सिंपल वैल्यू पूछ रहा है तो हम इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें एक इक्वेशन दी गई 2x 3y 8 0, और सेकंड इक्वेशन हमें बनानी है, और कंडीशन क्या है, अगर फर्स्ट में देगा इंटरसेक्टिंग उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है, पैरेलल लाइन हो उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है, और कोइंसिडेंट हो उसके अकॉर्डिंग हमें लाइन इक्वेशन बनानी है। तो देखिए फर्स्ट इसको इंटरसेक्टिंग के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये कंडीशन होती है। पैरेलल के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, और कोइंसिडेंट के लिए होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है, तो क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन तो हमें ये दी गई है, अब सेकंड इक्वेशन हमें बनानी है। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करें, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो सपोज तो मैं इसको लिखूं 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब चेक करें, a1 क्या है 2, a2 क्या है 3, तो 2/3 a1/2 का, और यहाँ क्या है 3/2, क्या 2/3 3/2 के इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन अपनी वजह से ये लिख दिया। आप कुछ और भी बना सकते हैं इसको, बस कंडीशन ये होनी चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। सेकंड में जाओ, ये बोला है a1/a2, सपोज करो यहां पर लिख दिया 2/4x प्लस यहां बोला है 3/2 b1/b2 भी इक्वल होना चाहिए, तो 3 2 जा 6, यहां 2 जा 4 3 2 जा 6, तो हमने लिख दिया 6y माइनस यहां पर लिख दिया हमने 4 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो 2 2 जा 4 1/2 आ रहा है, 3 2 जा 6 1/2 आ रहा है, और यहां पर आ रहा है 2/1, और यहां पर दोनों में क्या है 1/2, इसका मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो गया, इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन बना दी 4x 6y 4 इक्वल्स टू 0। आप चाहे तो आप अपनी मर्जी से कुछ और बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है। ओके, थर्ड वाला देखिए, अब इसको कर सकते हैं 4x 6y 16 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पर 2/4 यानी 1/2 आ रहा है, 3/6 यानी 1/2 आ रहा है, 8/16 8 2 जा 16 1/2 आ रहा है, यानी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इस तरह से हमें अपनी मर्जी से ये सेकंड इक्वेशन बनानी है, फर्स्ट इक्वेशन में दी गई है, हमें कंडीशन बनानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये दो इक्वेशन दी गई है, और इन दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x - y + 1 = 0, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपलीफाई करके x = y - 1। तो अब y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1। अगर y की वैल्यू को 2 रखेंगे तो 2 - 1 क्या आएगा 1, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू। इस तरह से सेकंड इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 12 - 2y को 3 आ गया x की वैल्यू। अब अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 12 में से 0 जाएंगे तो 12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 4, यानी 0 और 4। अगर y की वैल्यू हमने 6 रखी तो 6 2 जा 12 में से 12 गए तो 0 0 को 3 यानी 0। तो अगर y की वैल्यू 6 रखी तो x की वैल्यू 0। अब इन दोनों को हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 x एक्सिस पर 6 है और y एक्सिस पर 6 है और y डैश पर भी 6 है। अब देखिए -1 और 0 -1 और 0 यहाँ पर आएगा,
उसके बाद 1 एंड 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसे हमने इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया स्ट्रेट लाइन वाली, और ये किस इक्वेशन पे x - y + 1 = 0। सेकंड में 4 = 0, 4 और 0 यहाँ पर आएगा, और 6 0 और 6 तो यहाँ पर आएगा 0 और 6, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 और 6। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाया तो ये स्ट्रेट लाइन बनी। अब ये दोनों जहाँ कट रहे हैं तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक ट्रायंगल बनेगा और उसको शेडेड करना है, तो ये जो ट्रायंगल बना है इसको हमने शेड कर दिया। और ट्रायंगल के पॉइंट के ऊपर हमें क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो देखो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है 4 और 0 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1 एंड 0। इसको जब आप प्रॉपर ग्राफ में बनाओगे तो इस तरह से यहाँ पर भी मिलेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 एंड 3, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट भी आ गए, और ये हमने इसको शेडेड भी कर दिया, ये ट्रायंगल बन गया। सिंपल तरीका था करने का कि हमें इनकी वैल्यू निकालनी थी और वैल्यू को ग्राफ में बनाना था। ग्राफ में जैसे रखोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल के तीनों पॉइंटों के हमें कोऑर्डिनेट